नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं अथमल गोला प्रखंड के नीरपुर गांव में हैं, जहां पे आप देखेंगे कि एक ऐसे शख्स जो कि सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद भी कृषि के लिए और कई चीज़ों के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वही शख्सियत का जिनका नाम है राम बाबू वर्मा, और वह जो है अथमल गोला प्रखंड में यह एक कर्मी के रूप में कार्य कर रहे थे। उसी दौरान इनका कई लोगों से लगाव हुआ और अथमल गोला को बेहतर जगह मानते हुए अथमल गोला के नीरपुर में यह अपना कुछ वैसे कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, बकरी पालन से संबंधित कई कार्यों को यहाँ करना शुरू कर दिए। जहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ ज़मीन नहीं रहने के बावजूद भी इनका यह लीज पर ज़मीन लेकर आज लगभग 12 बीघा में यहाँ पर एक बेहतर फार्मिंग का व्यवस्था किए हैं। चलिए बात करेंगे उनसे भी, और उनके सीनियर जो पहले भी उमेश कुशवाहा जी हैं, उनके माध्यम से उनके द्वारा कई बार इन्होंने ट्रेनिंग का भी काम किए थे और आगे बढ़े थे। और हम आपको बता दें कि जहां अभी हम खड़े हैं वो यही है, राम बाबू वर्मा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और विशेष जानकारी आपको हम दिवाएंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। श्री भाई, आपको भी स्वागत है। जिस तरह से आप एक सरकार के मुलाजिम होते हुए भी अपने समय को निकाल कर इतने बड़े फार्मिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या सोच रहा है? ये हमारा सोच रहा कि एक मेरा साला जो हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी का बहुत ट्राई किए, नौकरी नहीं हुआ। तो उन्हें उनके द्वारा कहा गया कि हम बकरी का ट्रेनिंग करते हैं, आप भी कर लीजिए। तो हम भी बीच में टाइम निकाल कर छुट्टी लेकर के ट्रेनिंग किए हुए थे बहुत पहले से उमेश सर से। तो उनके मैंने स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि तो ठीक है, चालू कर दे। ज़मीन हमको यहाँ अच्छा पसंद पड़ा, तो एक लॉट इसमें पपीता का फार्मिंग हुआ। पपीता जैसे कि प्रति पेड़ कम से कम 80 से 1 क्विंटल तक इसमें वजन आया और पपीता निकला। कुछ वायरस आया तो कुछ बर्बाद भी ऐसे हुआ। लेकिन अभी स्थिति गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि उनका ट्रेनिंग और मेरा ट्रेनिंग, दोनों का ट्रेनिंग को लेते हुए हम बकरी तत्काल में 3 महीना से फार्मिंग चालू करा दिए हैं। वो बीच बीच में आते रहते जाते रहते हैं, हम भी आते जाते रहते हैं। स्टाफ यहाँ काम करता है, देखभाल चल रहा है। और एक देखिए सामने में बड़ा फॉर्म जैसे कि हम मुर्गी पालन के लिए बनाए हैं 80 बाई 50, जिसमें करीबन 4000 से 5000 तक सोनाली प्रजाति का मुर्गी रहेंगे। मुर्गी बिकेंगे तो ठीक है, मुर्गी बिकेंगे तो ठीक है, अन्यथा वो मुर्गी 4.5 माह के बाद महीना में कम से कम 20 से 25 अंडा देना चालू हो जाएंगे। उससे बेनिफिट चलेगा। और जो भी यहाँ खेत में तत्काल जैसे कि जो फसलें आएंगे, जैसे खीरा है, सरसों पत्ता है, क्या बोलता है, बरसीम घास है, जई है, नेपियर है, ये सब बकरी और मुर्गी सारे चीज़ खाएंगे। खीरा, कोहड़ा, कदुआ सब मुर्गी खाते हैं और सब बकरी भी खाते हैं। इससे इस तरह की जो चीज़ें हैं, बड़े लंबा प्रोजेक्ट है आपका। देख रहे हैं कि पपीता का भी बढ़िया खेती आप किए, यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी बकरी का फार्मिंग है, तरह तरह का है, तो आप बता सकेंगे कि कौन कौन जाति की प्रजाति की बकरी है? अभी मेरे पास देसिला है, बर्बरी है। ये कौन सा जाति? ये बर्बरी प्रजाति है। इसका ये बच्चा जैसे कि बगल में बच्चा इसका है, और ये मात्र 2 महीना का बच्चा है। ये 12 kg वेट गेन कर चुका है, तराजू पर तौला चुका है, अपने तराजू पर चढ़ी है और तौला गया है। वो बड़ा वाला प्रजाति जैसे कि है सिरोही क्रॉस, बोर क्रॉस है। उसका मदर जो है, मदर सिरोही था, और वो जैसे कि बोर का नस्ल जैसे कि है वो शंकर प्रजाति क्रॉस जैसे कि हो गया। यानी कि अगर जिस जाति को बेहतर अगर करना हो नस्ल को, तो क्रॉस कराया जाता है। हाँ, बिना क्रॉस कराए हुए। और जैसे कि अपना लोकल प्रजाति है, इसमें किसान को घाटा छोड़ करके बेनिफिट नहीं होना है। चूँकि इसको जब व्यवसाय बनाइएगा तो आपको कम से कम खस्सी का वजन कम से कम 60 kg 50 kg होगा, तभी आपको फ़ायदा है। और 25 से 30 kg वाली खस्सी में या बकरी में आपको कोई बेनिफिट होने जाना है, चूँकि जितना खाएगा उतने आपको तैयार। सबसे खास बातें हमने अभी आया तो यह जाना कि ये जो बच्चे हैं, यह बच्चे में अगर इनकी माँ अगर उनको सही तरीके से फीडिंग नहीं करा पाते हैं, या मतलब उनको पेट नहीं भर पाता है, तो यह जो बच्चे हैं दूसरे प्रजाति या दूसरे जाति के बकरी में भी फीडिंग करते हैं। क्या बात है, सही है सर? हाँ, ये जो प्रजाति बर्बरी नस्ल है, ये बहुत एग्रेसिव रहता है। प्रजनन ख्याल से सबसे धरती पर सबसे बेस्ट जैसे कि है। इससे टेम्पर में बकरी को लाया जा सकता है। और क्रॉस कराने के लिए एक बोर
अच्छा रखा जाएगा। जो हमारे गुरु उमेश सर के पास जैसे कि है, वहाँ से एक ब्रीडर हम मंगाए हैं, इनके द्वारा दिया गया है। वो ब्रीडर एक आध वीक में चलाएगा। और लोकल किसान भाइयों को हम बराबर सलाह देते हैं कि आप स्वर्ण जाति होने के ख्याल से काम में दिल नहीं लगता है, खेती से आप लोग भाग रहे हैं। आप कम संख्या में ही जितना पूंजी है उतना ही में सक्षम होकर के इस कारोबार को बढ़ाइए। और मार्केटिंग के लिए जहाँ तक है, मार्केटिंग के लिए व्यवस्था हमारे उमेश सर है, हम लोग हैं। मार्केटिंग बिक्री के लिए कोई टेंशन नहीं है, केवल मैंने प्रोडक्ट तैयार करने की स्थिति में से रहना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कार्य करने के बावजूद जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम उन किसानों को ये हमेशा मार्गदर्शन देते हैं जो किसान अपने घर में बैठे रहते हैं और उनके पास एक बंदिश होती है, जातीय बंदिश होता है कि हम राजपूत हैं तो हम नहीं करेंगे, हम भूमिहार हैं तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह की जो सुविधाएं, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो लगातार करने की बात और हो सके, ताकि क्या है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से हो सके। हम आपको दिखा सकेंगे, इधर हम क्या देखेंगे कि इस तरह का जो घास है यहाँ पर लगा हुआ है, ये 12 महीना घास लगा हुआ रहता है। और एक बार हम पहले बाहर की ओर आपको हम घुमाना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि जिस तरह से इनका लगभग 12 बीघा का ये पूरे प्लॉट है और जिसमें कि तरह तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर अभी अलान बनाया जा रहा है, अलान दिया जा रहा है, जो कि यह अलान जो है खीरा के उत्पादन के लिए यह लगाए हुए हैं, जो कि हर तरह से यहाँ पर लगातार। सबसे खास बात मैं बता दूं कि कही जाए लोगों को रोज़गार से संबंधी बात है, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि छोटे छोटे पौधे जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ खीरा का पेड़ है और इस तरह का जो खीरा है, खीरा तैयार होने की स्थिति में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पे अलान का व्यवस्था भी किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से राम बाबू वर्मा जो है लगातार यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए एक अवसर लेके आए हैं और ये सभी के लिए है। सबसे खास बात हम बता दें कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम ट्रेनिंग लेकर हम इस तरह के फार्मिंग कर सकें, तो इसके लिए इनकी टीम है, इनकी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। इनकी टीम से संपर्क करके और उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलिए हम बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद है उमेश कुशवाहा जी, उनसे भी बात करेंगे और विशेष जानकारी लेंगे। उसको बंद करिए जरा सा।